अभी फाइंड आउट किए थे, जो था सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, तो भाई माइनस बी यहां पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10, बी इज इक्वल टू हो जाएगा फिर 10 और सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके, तो यही इक्वेशन हमको दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का जो माइनस है, बी की वैल्यू है हमारे पास 10 और ए की वैल्यू है 10, तो 10 से 10 कैंसल, तो यहां पर आ जाएगा सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो सी मतलब है 1 और ए मतलब है 10, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया भाई यहाँ पर 1/10। देखिए इस तरह से एक्टिविटी। अब यहाँ पे जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें लिखना पड़ेगा कि इस बॉक्स में आए ये वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/10। इस तरह से एक्टिविटी करनी। तो चलिए अब पेज नंबर 48 पर हमें दिया हुआ है टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अ गिवन रूट। मतलब कि जो रूट्स दिए रहेंगे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमें पता है वो है अल्फा और बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा ये दो रूट है, और यहां पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख कर रखा है, और उन रूट के मदद से हमें इक्वेशन बनानी है। हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया, हमने कंप्लीटिंग किया और हमने फॉर्मूला मेथड किया। इन सब में क्या होता था कि हमें एक इक्वेशन दी होती थी और उसके आंसर हम फाइंड आउट करते थे, मतलब उसके रूट फाइंड करते थे। अब हमें क्या होगा, हमें रूट दिए रहेंगे और हमें इक्वेशन बनानी होगी। तो सबसे पहले मुझे वो इक्वेशन क्या है वो समझाने के लिए और वो इक्वेशन कैसे बने वो बताने के लिए पहले हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर पीछे आएंगे रिवर्स। तो देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर है -15 या 54, तो इसके फैक्टर निकालेंगे। ये होता है मल्टीप्लाई और यहाँ पे करते हैं सम, ये -15। फैक्टर क्या होंगे, 9 6 54। अब दोनों का माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए यहां पर जो हमने किया है, यहां पर हमने किया है इन दोनों को हमने सम किया है और इस वैल्यू को लिखने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब ये जो है ये इक्वेशन की रूट है, और इन इक्वेशन को अगर एक बार ऐड करेंगे मतलब सम ऑफ द रूट करेंगे तो हमें बीच वाली वैल्यू मिलेगी इक्वेशन की, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो ये सी वाली वैल्यू मिलेगी इक्वेशन की। मतलब बी की वैल्यू के लिए हमें सम ऑफ द रूट करना है और सी की वैल्यू के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट करना है। तो इससे इक्वेशन कैसी है, इसका एक स्ट्रक्चर है इक्वेशन का, वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये है हमारी स्ट्रक्चर इक्वेशन, और इस इक्वेशन की मदद से ही हमें रूट निकालना है। हमें रूट दिए रहेंगे, सॉरी इक्वेशन यहाँ पे रूट दिए रहेंगे, रूट की मदद से हमें इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास पता है रूट जो है अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन के रूट है, और ये किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू अल्फा होता है और एक्स इज इक्वल टू बीटा भी होता है। तो अब क्या करेंगे, अल्फा को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा, सॉरी एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और बीटा को इधर शिफ्ट कर ले तो एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए हम ऐसा कब करते थे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाते थे, इसे तोड़ के आगे बढ़ेंगे, फिर टूटेगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचते थे। अभी हम उल्टा आने वाले हैं। अब यहाँ देखिए इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है आपको, हम उल्टा चल रहे हैं अभी इक्वेशन में। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा, मतलब इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, माइनस इस अल्फा का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए भाई यहां पर क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स,
और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों में से यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, ओके, माइनस भी है माइनस भी है, तो हम माइनस कॉमन कर देंगे, अंदर बच जाएगा बीटा प्लस अल्फा एक्स, ऐसा यह आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसे अरेंज कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए भाई, ये है सम ऑफ द रूट और ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इसलिए हमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के रिलेशन की जरूरत पड़ी थी ताकि हम इन्हें समझ सके। तो ये है हमारी स्ट्रक्चर, मतलब इसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रूट्स दिए रहेंगे और हमें इक्वेशन बनानी होगी, इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। तो आपके बुक में कुछ एक्टिविटी दी है, पहले वो एक्टिविटी करते हैं, फिर लेट्स रिमेंबर पे बात करेंगे और फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखिए ये एक्टिविटी आपके पेज नंबर 48 पर दी है और इस एक्टिविटी में दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का एडिशन करने पर 10 आता है, प्रोडक्ट करने पर 9 आता है, तो वो इक्वेशन लिखिए। देखिए इक्वेशन का स्ट्रक्चर है ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, मतलब एडिशन यानी सम ऑफ द रूट है ये, और प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस, इस तरह से ब्लैंक प्लेस रखी हुई है, इस तरह से रखा हुआ है आपके बुक में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा -10 साथ में एक्स प्लस ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ये बनेगी वो इक्वेशन। दूसरी एक्टिविटी है अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फाइंड करने बोला है। तो हमें पता है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम 2 + 5 इज इक्वल टू 7, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब 2 × 5 इज इक्वल टू भी 2 5 हो जाएगा यहाँ पर 10। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट एक्स, तो सम ऑफ द रूट है 7। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स, सम ऑफ द रूट 7 है और साथ में लगेगा एक्स, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया यहाँ पर 10, तो यहाँ पे आएगा 10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस एक्टिविटी को सॉल्व करना था और ये पूरी इस कंडीशन